अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आम इंतखाबात और सियासी गेमा गेमी, सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है और साथ ही साथ आज का दिन भी चूँकि पंजाब फोकस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिशन पंजाब लेकर निकली हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो दिलचस्प चीज़ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। आज भी वो तनकीद करते हुए नज़र आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे और हमेशा माजी में भी उन्होंने ये सब कुछ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी ये उन्होंने अपील की है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें और इंतकामी सियासत को रद्द करें। वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुसलसल कई दिनों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका ये वतीरा नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि हम पंजाब में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फुटप्रिंट नहीं है और वो इसलिए इस तरह की तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ होता और माजी में चूँकि 16 महीने तारीफ़ें करते रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो अचानक ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। आज वो इंतखाबी जलसे में ख़िताब करते हुए उन्होंने ये चीज़ दोहराई कि एक तरफ माशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे माशरे में एक बहरान पैदा किया गया, इसलिए पुराने सियासतदान अवाम की खिदमत के बजाय इंतकाम लेने के लिए सियासत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की कि इसका नुकसान मुल्क अवाम और मैशर को हो रहा है। अब आप हमारे कामों का इस शख्स से मुआवजा करें जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। तो वो तनकीद कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और इसके बदले में जो रद्दअमल आ रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि अब चूँकि हमने डेवलपमेंट्स के काम किए और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फुटप्रिंट नहीं है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आज चूँकि उन्होंने रैली निकाली और उसमें क्राउड ओवरऑल अगर हम देखें तो कल के जलसे में भी ठीक था, आज भी दोनों जो रैलियाँ थी उसके अंदर अच्छी तादाद थी आवाम की। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो कोई इतनी मुस्लिम लीग नून के लिए हौसला अफजा नहीं है। बड़ा चैलेंज बन रहा है और चूँकि पंजाब सबसे बड़ा 141 नंबर्स हैं, उसमें से अगर जिस तरह फैसल बावला साहब भी कह रहे थे मुस्लिम लीग नून मुश्किल से 60 से 70 सीट्स जीत सकती है और इन नंबर्स के साथ हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल होगा। कैसे चीज़ें मैनेज होंगी पंजाब में, चूँकि ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हो रहा है कि वो जमात जो इक़्तिदार के दावे कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर चौथी बार लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, इंतखाबी इत्तेहाद, और वो दावे भी कर रहे हैं कि हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर लेंगे। बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून को चूँकि लाहौर डिवीज़न के अंदर भी बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, वहाँ पे जो वहाँ से भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह जब हम अपर पंजाब की बात करते हैं तो उसमें भी ज़बरदस्त मुकाबला है। जनूबी पंजाब में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर जनूबी पंजाब सूबे का नारा दोहराया है और ये वादा वो हमेशा से जनूबी पंजाब के लोगों के साथ करते हैं, लेकिन ये वादा वफा नहीं हुआ आज तक। क्या इस दफ़ा इस अट्रैक्शन मिलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट बनाने में, वोट लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? दूसरी तरफ जब हम केपी की बात करते हैं तो केपी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर कल नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मानसेरा से। क्राउड ठीक था और ज़ाहिर माजी में ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास रही है और इस सीट का जो फ़ैसला होना है वो तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी जो ओवरऑल हम केपी में बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। वहाँ पे परवेज़ खटक साहब भी दावा कर रहे हैं सूबाई हुकूमत बनाने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावा कर रही है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे।
और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी, जो इस्लामी जमात दो बड़ी जमातें हैं, इन दोनों का वहाँ पे अच्छा स्टेक है और वो सरप्राइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था ये दौरा भी, और वो ये जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं तो ये वहाँ पे भी सरप्राइज़ उनका हो सकता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो वहाँ पे भी बड़ा टफ कंपटीशन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ एरियाज़ हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वो वोट ले सकते हैं। एएनपी का वोट बैंक भी है, लेकिन इन दोनों जमातों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सिंध की जब हम बात करते हैं तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है। यहाँ पे कराची डिवीज़न में मुकाबला है। कराची डिवीज़न में भी चूँकि एमक्यूएम दावे कर रही है कि हमारे पास जो 2013 के नंबर से थे 52 सूबाई असम्बली की सीट्स थी उनके पास, और 21 जो है वो नेशनल असम्बली की, तो वो दावे कर रहे हैं कि हम अपनी पुरानी सीट्स जो हैं वो वापस बहाल करेंगे कराची डिवीज़न से। लेकिन क्या ये कराची हैदराबाद में पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज़ कर सकेगी? आज मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कह रहे हैं कि मौका मिला तो लाड़काना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़मानत ज़ब्त करेंगे। बड़ा बयान है, लेकिन कराची डिवीज़न की हद तक बात करें तो क्या यहाँ पे एमक्यूएम जो है वो कोई सरप्राइज़ दे पाएगी? चूँकि वो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की हुई है, उन्होंने जीडीए के साथ भी, लेकिन यहाँ पे भी इतना आसान नहीं होगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में जो हमने इलेक्शंस देखे कराची डिवीज़न के, तो वो मैनेज कर गई, जीत गई। इस वक्त तो मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और उन्होंने भी कहा है कि कराची को लंदन बनाने का वादा करने वालों ने लंदन में जायदादें बना ली। तो बयानात ज़ाहिर है सियासी तौर पे तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जा रहे हैं, और इस चीज़ का भी ज़ाहिर है सियासी तौर पे तो होता है, जलसे जुलूस हैं, इंतखाबी मुहिम है, कारकुनान को चार्ज करने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और लग भी रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर उस वक्त करेंगी कि क्या 8 फरवरी को ये अट्रैक्शन पॉइंट बन सकेगा या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम जो लॉबिंग हो रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, जलसे जुलूस, और फिर अब ज़ाहिर है दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपीपी मुस्लिम लीग नून। तो इन दो जमातों के दरमियान जो मुकाबला है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें पंजाब डिवीज़न चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निस्बतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो ज़ाहिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाहौर डिवीज़न की जब हम बात करें तो लाहौर में भी नेक टू नेक मुकाबला है, इतना आसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीडिंग जमात बनने के लिए ज़ाहिर है पंजाब से बड़े नंबर से लेने होंगे। पंजाब में वो सरप्राइज़ करेंगे, अपनी सीट सिक्योर करेंगे तो बात बनेगी। चूँकि बलूचिस्तान में भी वहाँ पे बाप पार्टी की उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन और अमूमन वहाँ जो इलेक्टेबल्स जीत कर भी आते हैं तो वो ज़ाहिर जो हुकूमत बन रही होती है उसका हिस्सा होते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तो दावा कर रही है कि हम जो नंबर्स हैं पंजाब में 100+ ले जाएंगे, लेकिन जब हम इस ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, उस तरह माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो ये कैसे बैलेंस होगा? प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन वक्त तो हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे कि आम इंतखाबात में अवाम की जो दिलचस्पी है वो कम क्यों है, और पंजाब में जो सियासी सूरत हाल क्या बनेगी। चूँकि अब आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, कल उन्होंने इजलास भी तलब कर लिया, तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।